एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के आरा से, जहां पर सिविल कोर्ट में एक धमाका हुआ है। फिलहाल 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो धमाका हुआ है एक महिला के बैग में बम था जिसमें यह धमाका हुआ है। हालांकि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह धमाका कैसे हुआ, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार अपराधियों को छुड़ाने के लिए भी यह धमाका किया जा सकता है, लेकिन यह धमाका बड़ा है। 2 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह बड़ा विस्फोटक था, बड़ा धमाका था। एक महिला थी जिसके महिला के बैग में बम था जो बम फटा है और उसके बाद 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक महिला की मौत हुई है, ये वही महिला है जिसके बैग में ये बम था, और एक और शख्स की मौत की खबर यहाँ पर आ रही है। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सिविल कोर्ट में ये धमाका हुआ है अब से कुछ देर पहले। 2 तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि क्या अपराधियों को छुड़ाने के लिए धमाका करने की योजना की गई थी, लेकिन सही जानकारी के लिए इस वक्त हम आपको सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। सुजीत, क्या है जानकारी, कैसे धमाका हुआ, कौन थी ये महिला, क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? सुजीत, देखिए सईद, अभी तक इस महिला के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। अधेड़ उम्र की ये महिला है और इसमें बम यही कैरी कर रही थी, इतना पुलिस ने बताया, और उसने अपने साड़ी के अंदर इस बम को छिपा के रखा था। एक जो पहनते हैं पुरुष लोग पहनते हैं लंगोट टाइप का, वो भी मिला है उसके बॉडी से। तो पुलिस अभी तक इस तहकीकात कर रही है कि आखिर ये महिला कौन है और इसका मकसद क्या था, क्योंकि जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है ये हाजत वाला इलाका है और वहाँ पर कैदी रखे जाते हैं। तो ये भी माना जा सकता है कि किसी कैदी को मारने के लिए ये इस्तेमाल करने जा रही हो, या आमतौर पर जो कैदियों पर हमला होता है कोर्ट में वो बम को फेंक के किया जाता है, लेकिन ये महिला खुद कैरी कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा संदेह और रहस्य बना हुआ है। पुलिस तहकीकात कर रही है। अधेड़ उम्र की महिला थी, हालांकि 6-7 लोग जो घायल हुए थे उसमें एक कांस्टेबल बुरी तरह से घायल था, उसकी भी मौत की खबर है। तो कुल मिलाकर इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, आरा अस्पताल में। जी सुजीत, क्या संभावना क्या इस बात की ज्यादा है कि किसी अपराधी को मारने के लिए या किसी को छुड़ाने के लिए यह धमाका हो सकता है, या महिला के पास ये बैग होना, वहां पर ये ब्लास्ट होना, क्या पहले ये ब्लास्ट हो गया? क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही, या हम इसे किसी और दिशा में भी देख सकते हैं इस धमाके को? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए आप इसमें खुला हुआ है क्योंकि पुलिस सारे तथ्यों को तलाश रही है। ये क्योंकि आमतौर पर जो कोर्ट में हमला होते रहते हैं अपराधियों को या गवाहों को मारने के लिए, तो वो जो जिस तरीके का हमला होता है वो बम चला के मारना और अपराधी के द्वारा उस पर हमला करना या छुड़ा के जो कैदी को ले जाने का, वो कुछ अलग तरीके का वो होता है। लेकिन ये महिला खुद कैरी कर रही थी, इसलिए संदेह हो रहा है। और जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए पुलिस उसको भी देख रही है कि या तो ये कोई आईडी ब्लास्ट तो नहीं है, किसी आतंकवादी संगठन का तो इसमें हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। उनका कहना है ये कि आखिर इस महिला का मकसद क्या था, किसे वो मारना चाहती थी, या क्या वो उसका मोटिव क्या था, वो सब अभी जानना अभी बाकी है। सईद, सुजीत, आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी अपराधी को पेशी के लिए अदालत में लाया जाना, या अदालत में कोई जिरह हो रही होती है तो वहाँ कोई अपराधी मौजूद होता है, आपसी दुश्मनी में उसे मारने के लिए इस तरह के हमले किए जाते हों। क्या जब ये धमाका हुआ वहाँ कोई इस तरह का अपराधी था जिस पर इस तरह का हमला हो सकता था या किया जा सकता था? सुजीत, क्या हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? सुजीत सही, देखिए जो इलाका जिस इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है कोर्ट परिसर में हुआ है अंदर में, और हाजत जहाँ पर कैदियों को जेल से लाके हाजत में रखा जाता है, जो कोर्ट का हाजत होता है, उस इलाके में ब्लास्ट होता है। निश्चित तौर पर ये अगर उस इलाके में ये महिला गई है तो निश्चित तौर पर किसी कैदी को ही निशाना बनाने का उद्देश्य रहा होगा। जहाँ तक अभी तक के जिस तरीके का वहां पर दृश्य नजर आ रहा है उससे यह स्पष्ट होता है कि किसी कैदी को मारने के उद्देश्य से
गई होगी। लेकिन अभी इसके बारे में अब कौन कैदी था, क्या था, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि कोर्ट का समय हो गया था और बहुत सारे कैदी जो कि रोजमर्रा को पेशी के लिए आते हैं कोर्ट में, वो आए हुए थे और उसमें से किस कैदी को निशाना बनाना था या फिर कोर्ट में कोई ब्लास्ट करना था, इस तरह का कि अफरा तफरी मचे, ये अभी इसके बारे में स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है इसके बारे में। सुजीत, जो अगर कोई खतरनाक अपराधी होता है तो उसके लिए सुरक्षा भी होती है, उस वक्त वहाँ पुलिस होती है, वो हाजत की जगह जहाँ उसे रखा गया हो वहाँ सुरक्षा होती है, या उसे उन तमाम कैदियों से अलग रखा जाता है, थोड़ी उसकी देखभाल ज़्यादा होती है उसे बचाने के लिए अगर वो खतरनाक अपराधी है तो। क्या आज ऐसा कुछ था वहाँ पर सुजीत? नहीं, इस तरह का कोई बड़े अपराधी की पेशी किया या किसी बड़े केस के मामले का कोई मामला तो आज कोर्ट में ऐसा नहीं दिख रहा था। लेकिन जो ये बताया जा रहा है कि कैदी के इलाके में अगर ये महिला गई है, आमतौर पर वहां पर लोग जाते नहीं है, तो उस इलाके में जाके हो सकता है कि महिला किसी से मिलने गई हो, तो मतलब अभी तक स्पष्ट नहीं है। और दूसरी बात यह है सहित कि कोर्ट परिसर खुद सुरक्षा घेरे में होता है, काफी कड़ी सुरक्षा होती है, बावजूद कोई महिला अगर बम लेके या किसी तरह का विस्फोटक लेके अंदर जाती है तो निश्चित रूप से ये सुरक्षा में भारी चूक है। और इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि आखिर एक महिला कोर्ट परिसर में कैसे बम लेकर चली गई। सुजीत, एक बात और यहाँ पर, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को सुजीत दिखा रहे हैं इस वक्त जहां आरा की इस सिविल कोर्ट में धमाका हुआ है। सुजीत, 3 लोगों की मौत की खबर अब तक आ रही है, महिला की मौत की खबर है, कांस्टेबल की मौत की खबर है, एक और की खबर है, 6 लोग घायल हुए हैं। इससे इस बम की इंटेंसिटी के बारे में क्या पता चलता है सुजीत? देखिए, हमारी बात डीजीपी से हुई है, उनका जो कहना है कि लो पावर था ये, तो ज्यादा बड़ा मतलब इसका असर, विस्फोट का असर ज्यादा नहीं था, लो पावर का था। और चूंकि महिला के पास ये बम था तो महिला को सबसे पहले वो ऑन स्पॉट उसकी मौत हो गई। बाकी लोगों को जो स्प्लिंटर लगा है, जो एक कांस्टेबल काफी करीब था उसको लगा तो वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। और 6-7 लोग जो घायल हुए थे उसमें जो एक व्यक्ति और उसकी मौत हुई है। तो ज्यादा उसका पावर ज्यादा नहीं बताया जा रहा है स्प्लिंटर का, लेकिन ये है कि धमाका तो हुआ है और निश्चित रूप से ये सुरक्षा में भारी चूक है ये। सुजीत, आप और जानकारी हासिल कीजिए, हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और उसके बाद आपके पास फिर से आएंगे। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा लगातार हमारे साथ हैं। बम फटा है सिविल कोर्ट आरा में, 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, एक महिला के बैग में ये बम बताया जा रहा था, लेकिन अभी इस बारे में जानकारी हासिल की जा रही है कि किस उद्देश्य से ये किया गया।